हमें क्या पता थे भ्रष्ट लोग हैं, ये गांधी विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, हमें क्या पता दलित विरोधी हैं। अरे भाई वो बड़ा घोटालेबाज है, वो झूठा एक नंबर का मक्कार है। वो ईवीएम द्वारा सत्ता पे 17 सीट जो है बीएसपी की आ गई थी यहाँ पर। वह सीपी सिंह यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। जब इन्होंने देखा कि बीएसपी आ गई, तीसरी ताकत दलितों की बन गई, तो उसको रोकने के लिए मनुवादी और मनवादी आपस में मिल गई है। और 45 लाख रुपए के पर्दे लगा दिया कोठी में। जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, फलाना नहीं लूंगा, ढमका नहीं, झूठा मक्कार पर लोने की कसम खाता है। इससे बड़ा झूठा कौन होगा? अगर तुम्हें हिंदू तुम्हारे साथ है, तुम्हें हिंदू वोट दे रहा है, तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है, तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी एक कैंपेन निकाल रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसमें वो झूठा कहीं का कैंपेन निकाला जा रहा है। आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगी कि इस बीच में कई सारे आरोप प्रत्यारोप राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ रफाकत अली जी हैं, जो इस बात से सहमति रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम झूठ बोले हैं। इसी को लेकर खास बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे रफाकत जी? देखिए, मैं मांग करता हूँ दिल्ली को ठगा इसने केजरीवाल ने, नालायक ने, और इसको जो है जेल जाना चाहिए। ये बीजेपी और क्या नाम है आम आदमी कोई अलग नहीं है। देखो, राशन कार्ड 7 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। दिल्ली की जुडिशरी बिल्कुल ठप पड़ी है, समझे। एसडीएम हो, डीसी हो, एसी हो, सब के पहले जो क्या हुआ करता था, मैं एसएमसी का चेयरमैन रह चुका हूँ, ललिता पारक स्कूल का। 380 वोटों से मैं खुद चुन करके आया था। अभी जब मैंने इनसे कहा कि भाई एक उर्दू के टीचर दो, पंजाबी टीचर दो, जो 4 लाख रुपए लगते थे कमरे के, 25 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी के लगा इन्होंने। और इतना घोटाला किया है, जमुना सफाई के नाम से, समझे, राशन के नाम से, समझे, हर चीज़ में घोटाला ही घोटाला। मैं चाहता हूँ, दिल्ली वासियों को ठगा है इसने। लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली में मुफ्त की चीज़ें दी हैं, जैसे बिजली, पानी। इससे पहले ऐसी सुविधाएं नहीं मिली किसी को। आपको शायद नहीं पता ज्योति जी, ये जो है क्या नाम है 2 साल में बिल आया करता था पहले। 2 साल में बिल आता, इसने आते के साथ ही क्या करा, कंपनियों से मिल करके और उसको एक महीने का कर दिया। 1 महीने के अंदर ही जो है बिल जमा ही करना होता है। अब अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, शायद ना पता हो, मैं बता दूं, दिल्ली के निवासियों को बता दूं, एलजी के पास ने एक लेटर लिखा नकली, और उसने कहा जी हमें ऊपर से आदेश आया है क्या नाम है कंपनियों की तरफ से कि ये सब्सिडी ख़त्म कर दो। इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब ये क्या करेंगे, एलजी को दोष देंगे कि जी एलजी की तरफ से जो है हमें ऊपर से कंपनियों की तरफ से आया था, एलजी को एक चिट्ठी भिजवा दी है। अब ये कुछ दिन बाद देखना, अभी तुम देखना 10-5 दिन बाद चलने लगेगा ये केजरीवाल का। इसने वो जो फैसिलिटी मिलती थी लोगों को बिजली की, वो भी ख़त्म कर दी, समझे। और इससे झूठा और इससे मक्कार आदमी नहीं। क्या झूठ बोला है इन्होंने? अरे इसने झूठ बोला, हमारे साथ चलता था ये। सबसे पहले मावलंकर हॉल में कैप्टन अब्बास साहब जो थे, कुर्बान अली जो डीडी न्यूज़ में थे, उनके पिताजी का नाम था कैप्टन अब्बास साहब, जो डीडी न्यूज़ में थे, कुर्बान अली साहब। उनके पिताजी को ला करके मैंने, संजय सिंह जी ने यहाँ पर विमोचन कर, इस पार्टी का विमोचन कराया हमने। हमें क्या पता थे भ्रष्ट लोग हैं, ये गांधी विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, हमें क्या पता दलित विरोधी हैं। हम तो सोच रहे थे कांग्रेस के जो है, कांग्रेस में बहुत बड़ा घोटाला करा। लेकिन अगर काम नहीं किया होता सीएम अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर वो राजधानी दिल्ली में कैसे आते? अरे भाई वो बड़ा घोटालेबाज है, वो झूठा एक नंबर का मक्कार है। वो ईवीएम द्वारा सत्ता पे 17 सीट जो है बीएसपी की आ गई थी यहाँ पर। वह सीपी सिंह यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। जब इन्होंने देखा कि बीएसपी आ गई, तीसरी ताकत दलितों की बन गई, तो उसको रोकने के लिए मनुवादी और मनवादी आपस में मिल गई है। और इन्होंने इसको जो है बीएसपी को रोक दिया। बीएसपी को रोक कर केजरीवाल को लिया है। इसका लेना नहीं देना नहीं, कहाँ से आप सीएम का चेहरा लगा रहे फोटो में उसका। अरे नतीजे कौन क्या है यहाँ पे? लालू जी नहीं है, माया जी नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू है। बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई नहीं है, ऐसा विपक्ष कहता है। बीजेपी से ज्यादा भ्रष्टाचारी केजरीवाल है, शैतान एक नंबर का, इसे जेल जाना चाहिए। बीजेपी से ज्यादा अगर कोई है तो ये शैतान जो है केजरीवाल है। लेकिन इनके 2 नेता तो पहले से ही जेल में हैं, समझे। और दूसरी बात यह है कि आप जो है बीजेपी को कहते हो। अरे बीजेपी क्या, बीजेपी से क्या लेना तुम्हें? ये दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट केजरीवाल है। केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। बस मैं तो इतना कहता हूँ। कारण भी तो होना चाहिए ना, जाहिर तौर पर। 45 लाख रुपए के पर्दे लगा दिया कोठी में। जो कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, फलाना नहीं लूंगा, ढमका नहीं, झूठा मक्कार पर लोने की कसम खाता है। इससे बड़ा झूठा कौन होगा? जिसके साथ जो जिसने भी इसको सपोर्ट करी उसको इसने ठगा। चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो, योगिंदर यादव जी हो, चाहे हेगड़े जी हो, चाहे क्या नाम है, जितने भी आप, एक संजय सिंह जी रह गए हैं, वो समाजवादी हमारे दोस्त है, सरगू ठाकुर का चेला है, समझे। वो भी हमारे दोस्त हैं। हम उनको भी समझाते हैं कि होशियार रहो। सिसोदिया को भेज दिया इसने जेल। अब संजय सिंह का नंबर है। क्यों भेज दिया? मनीष सिसोदिया पर साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि आबकारी नीति के तहत बताया गया कि घोटाला किया है, तो इसको लेकर वो जेल गया। आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भेजा है? मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया,
ये अब से नहीं है, 20 साल की जोड़ी है इनकी एनजीओ बना करके। इन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे हैं कि ये जो है ये बहुत ही साकिर दिमाग का आदमी है केजरीवाल जो है। इसने आप देखिए अभी राशन कार्ड 7 साल से जो है एक राशन कार्ड नहीं बन गया। 100 रुपये और बेचारे जमा करके आते हैं राशन कार्ड के दफ्तर में FSO के पास, लोग लाइन लगाते हैं 3-3, 4-4 महीने से जो है। राशन का गुणगान तो बीजेपी कर रही है ना कि 80 करोड़ हमें बीजेपी से एक बात बताओ, अगर बीजेपी गलत है तो तुम भी गलत काम करोगे। एक बात मान लिया हमने, बीजेपी और ये दोनों को अलग है क्या? आप अलग समझ लो बीजेपी को। बीजेपी को ये तीसरी ताकत को खत्म करने के लिए कि ड्रामा रचाया गया है इन्होंने। सिर्फ भी आपने प्रधानमंत्री को जो है आपने प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहता, इसे लेना नहीं देना, इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी नहीं है। मैं मांग करता हूँ रफाका चौधरी, दिल्ली वासियों को ठगा इसने, इसको जेल जाना चाहिए। और बीजेपी हमें, आपने कहा कहीं ना कहीं दलितों को भी दबाने का प्रयास किया। दलितों को बहुत बुरी तरीके से दबा रखा है। दलितों को इतनी बुरी तरीके से दबाया है, जितने भी अधिकार था दलितों का। 11 बार चौधरी प्रेम सिंह यहाँ के वो बने, क्या MLA चुन करके आए। 11 बार चौधरी प्रेम सिंह बन के आए, आज तक CM क्यों नहीं बने? ये आते के साथ एक साल में CM बन जाता है। और 11 बार 6 बार 7 बार क्या नाम, तो जनता का प्रेम है ना। अरे जनता का नहीं, EVM का। फिर तुम मिसगाइड कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो लोगों को। ये EVM द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं कुछ लोग जो है। प्रशांत किशोर जो बिहार में बैठा हुआ है वो इनका वो हाईजेकर है। ये अभी तुम बैलेट पेपर ले आओ ना, अगर तुम्हें हिंदू तुम्हारे साथ है, तुम्हें हिंदू वोट दे रहा है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है, तो बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं। बीजेपी की बात, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बीजेपी तो है ही है, उसको तो हम विरोध कर ही रहे 30 साल से। लेकिन बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक केजरीवाल है और इसको जेल जाना चाहिए। देखिए इसने कोई ऐसा नहीं जिसको ठगा नहीं। देखो अब मैं बता दूँ तफसील से, PWD का स्कूल का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, ललिता पार्क का। उसमें 4 लाख रुपए का PWD का एक कमरा बना करता था। अब जो बन रहा है वो 25 लाख रुपए दिखा रहे हैं, समझे? ये इसमें 25 लाख रुपए को इन्होंने 75 करोड़ रुपए इन्होंने पर्दे में कोठियों में लगा दिया, समझे? इतना बड़ा झूठा। ऐसे तो बीजेपी में भी टिप्पणी की जाती है कि मोदी जी 8 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख का बूट पहनते हैं और 8 साल में झूठ। उन्होंने तो उद्योगपतियों को ठगा। इसने तो ऐसा, उनकी हम बात नहीं कर रहे, उन्होंने पूंजीपति उद्योगपतियों को ठगा, जनता को तो नहीं ठगा मोदी ने। हम तो केजरीवाल कह रहे हैं जनता को ठगा, रिक्शा वालों को ठगा, मजदूरों को ठगा, मजलूमों को ठगा, ईमानदारों को ठगा, दलितों को ठगा, मुसलमानों को ठगा, सबको ठग लिया इसने। और इसने दिल्ली सरकार में SDMO के ऑफिस में जाओ, सर्वर गायब है। कभी जाकर के देखना दिल्ली सरकार के ऑफिस में, AC हो DC हो, वहाँ पर क्या है, उन्होंने दलालों को बिठा दिया और सर्वर गायब रहता है। सारे दिन पब्लिक परेशान रहती है, ना राशन कार्ड बन रहा है, ना पहचान पत्र बन रहे हैं, समझे? पहले क्या हुआ करता था, 2000 रुपए जो है एक वो मिलते थे वजीफा बच्चों को, समझे? स्कूलों में तो क्या करता था, एफिडेविट बनवाना पड़ता था 6 महीने में। अभी वो 3 साल में, जब क्या नाम है, शीला की सरकार थी, और जब से ये नालायक लोग आए हैं इन्होंने क्या करा, उसको रूल बदल के 6 महीने में एफिडेविट का वो अलाउंस कर दिया। अब सारे दिन बच्चे बेचारे SDM ऑफिस के चक्कर काटते थे 2000 के लिए, समझे? अब इसकी पढ़ाई नहीं होती जितने SDM और DC के घर के दफ्तर चक्कर काटते हैं। तो ये जो केजरीवाल है, केजरीवाल ने इतना बड़ा ठगा है जमुना के बहाने। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इतने बड़े घोटाले निकल के आएंगे केजरीवाल के। एक नंबर का शैतान है। और मैं मांग करता हूं तुम्हारे ज्योति जी, आपके चैनल क्योंकि लोग पसंद करते हैं, लोग ये जो आपके चैनल को पसंद करते हैं, नेशनल दस्तक को मैं देखता हूं जहां चर्चा होती हैं। और मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं सेंटर हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे क्या नाम है भारत सरकार हो, दोनों से मैं मांग करता हूं कि इसे जेल जाना चाहिए और तुरंत इसे जेल भेजना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये थे हमारे साथ रफाकत अली, जो कह रहे हैं कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर जेल जाना चाहिए, क्योंकि जितना झूठ उन्होंने बोला है शायद बीजेपी में नहीं बोला, इनका ऐसा मानना है। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।